नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। तो 59 दिनों के अज्ञातवास से लौटने के बाद राहुल फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बाउंसर दे रहे हैं। शुरुआत दिल्ली के रामलीला मैदान से हुई, बड़ी किसान रैली की गई, राहुल खूब गरजे। इसके बाद बारी आई संसद की। 11 सालों तक चुप रहने वाले राहुल दम लगाकर बोलते हुए नजर आए, सरकार को घेरते हुए नजर आए, सरकार को सुझाव देते हुए नजर आए। बारी आई किसानों की तो पंजाब पहुंच गए जनरल बोगी से, और फिर जाना था विदर्भ, जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। तो इकोनॉमिक क्लास में चढ़कर चल दिए किसानों का रहनुमा बनने के लिए। किसानों से मिल रहे हैं, 175 किलोमीटर की पदयात्रा भी करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है, राहुल बाबा से लोग यही पूछ रहे हैं कि 15 सालों तक सरकार में रहने के बावजूद आप किसानों के रहनुमा क्यों नहीं बने? क्या वाकई आपके दिल में किसानों को लेकर दर्द जाग गया है, या सिर्फ ये एक सियासी पदयात्रा है? बात मुद्दे की में आज चर्चा इसी पर। करीब 2 महीने की छुट्टी से वापस लौटने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के तेवर जुदा हैं। लोकसभा में किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाना, लैंड बिल पर सरकार को घेरने की कोशिश करना, रामलीला मैदान में किसान रैली, फिर पंजाब के किसानों से मुलाकात करना और अब महाराष्ट्र के किसानों के लिए पद यात्रा करना। मैं महाराष्ट्र के किसानों को बताना चाहता हूं कि वो होश ना हारें। हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उनके साथ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो सरकार है, ये चुने हुए पूंजीपति की सरकार है। ये किसान की सरकार नहीं है, ये मजदूर की सरकार नहीं है, ये गरीब की सरकार नहीं है, ये छोटे बिजनेसमैन की सरकार नहीं है। खेत खलिहानों, गांव की जमीन और किसानों के जरिए कांग्रेस की खोई जमीन तलाशने निकले हैं राहुल गांधी। खुद को किसानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। वो दौरे पर है महाराष्ट्र में। वहां कांग्रेस पार्टी का शासन लगातार 15 साल रहा है। जो विदर्भ में आप जो घड़ियाली आंसू, जो क्रोकोडाइल टीयर्स आज राहुल गांधी बहा रहे हैं, ये केवल इसी के कारण है क्योंकि सिंचाई का पानी नहीं बह रहा। विदर्भ में 70,000 करोड़ रुपया खा लिए है कांग्रेस पार्टी और उनके घटक दल। आज उनको खटखरे में खड़े होकर के जनता को जवाब देना है, सवाल देना नहीं। सवाल पूछने की आपके हक नहीं है। आपके जितना अन्याय कर सकते थे किसानों के साथ, विदर्भ के किसान के साथ, वो सब आपने किया है। कांग्रेसियों के लिए राहुल की पदयात्रा एक राजनीतिक अनुष्ठान की तरह है, जिसमें राहुल ने अपनी सरकार के दौरान की गई गलतियों का हवन कर दिया है और जन नेता का चोला पहनने की कोशिश में है। पदयात्रा की जगह वो उनकी पैदल यात्रा है, क्योंकि वो एडवेंचर टूरिज्म से लौटे हैं तो थोड़ा भारत घूमना चाह रहे हैं। दरअसल क्या है कि ब्रांड मैनेजर से जननेता तैयार नहीं होते, कि देश ने उनको 15 वर्ष एक छोटी सी जगह दी कि इसको आप कुछ बना के दिखा दीजिए। हालांकि उनको पुरखों को भी दी। वो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है, साक्षरता में नीचे से टॉप करता है, प्रति व्यक्ति आय में नीचे से तीसरा नंबर है, नरेगा के फेलियर में नीचे से टॉप करता है, भुखमरी में ऊपर से टॉप करता है। तो वो उसे ही ठीक करके दिखा दें, वहीं के किसानों को ठीक कर दें। मैं वहां जाता तो लोग कहते थे, भैया 2 ही चीजों से दुखी हैं, एक नीलगाय खेत चर गई है, न एक राहुल गांधी खेत चर गए। पदयात्रा से किसानों का कितना फायदा होगा, कांग्रेस को कितना फायदा होगा, राहुल को कितना फायदा होगा, ये सभी सवाल सामने हैं। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। आज की कांग्रेस कहती है, मर जवान मर किसान। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मैं ही तो समझता हूं तेरे दिल का दर्द, देर हुई तो क्या हुआ, लेकिन राहुल बाबा देर तो बहुत ज्यादा हो गई, और वो भी उस जगह पर हो गई जहां पर मौत का आंकड़ा 2.5 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है। बहरहाल चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। इस वक्त मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, इस पैनल का हिस्सा है। स्वागत कर रही हूं। बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशोक चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रही हैं नूरी खान जी। नूरी खान, आपका बहुत बहुत स्वागत। और नूरी जी, पहला सवाल आपसे ही, 15 सालों तक महाराष्ट्र में आपकी सरकार ने
वहां पर आप सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन 15 सालों तक राहुल जी को किसानों का दुख दर्द नहीं दिखाई दिया। अचानक से दुख दर्द समझ में आने लगा, पदयात्रा कर रहे हैं, तो वाकई किसानों का दर्द समझ रहे हैं या वो खोई हुई सियासी जमीन को तलाश रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की जब सरकार रही तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भट्टा परसोला से किसानों की लड़ाई शुरू की। लोकसभा में वो लड़ाई लड़ी। और अगर हम यूपीए सरकार की बात करते हैं तो कांग्रेस की ही यूपीए की सरकार थी जिन्होंने किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन होने की बात कहने के बावजूद भी लगातार विदेशों में रहे हैं और विदेशों से आने के बाद उन्होंने अपने दिल की बात सिर्फ रेडियो पे कही है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पर निकले हैं, गांवों में, गली में, मोहल्लों में पैदल गए हैं और किसानों का दर्द समझने की कोशिश उन्होंने की है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि भट्टा परसौल राहुल गांधी जी जाते हैं, 72,000 करोड़ रुपए आपकी तरफ से कर्जा माफ कर दिया जाता है, बावजूद इसके अगर मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ तो वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। अगर देखा जाए, पिछले साल के आंकड़ों को उठा लिया जाए, पिछले 5 सालों के आंकड़ों को खाली उठा लिया जाए तो 75,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। क्या आपने खास किया वहां पर? देखिए, जब से ये देश आजाद हुआ है उसके बाद से किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कांग्रेस ने लगातार काम किए हैं। हरित क्रांति की बात करें, दुग्ध क्रांति की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, हर सरकार को जनता की कसौटी से खड़ा होकर गुजरना पड़ता है। और हमने सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसानों की कर्जा माफी की है। जबकि दूसरी तरफ जो अटल बिहारी वाजपेयी की किसान क्रेडिट योजना थी उसमें ब्याज की दर जो है वो 7% से बढ़ाकर 12% मोदी जी की सरकार ने की है। तो आप ये तुलना कर सकते हैं कि किसान की हितैषी सरकार कौन सी थी। आज हम सरकार में नहीं होने के बावजूद भी आपने किसानों के दुख दर्द को समझा है। तो महाराष्ट्र में आपने अपनी सरकार गवाई, हरियाणा में आपने अपनी सरकार गवाई, जगह जगह पर आपने अपनी सरकार गवा दी। अगर आप इतने ज्यादा सोच रहे थे किसानों के बारे में, 2008 में भी मुझे याद है कि राहुल गांधी बहुत हो हल्ला कर रहे थे, जोर शोर से आगे निकल रहे थे, लेकिन रिजल्ट निकला 0। अगर काम का रिजल्ट 0 निकलता है तो फिर हम कैसे मान लें कि कांग्रेस ने वाकई किसानों के लिए कुछ किया है? देखिए, लगातार हमने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूर के लिए काम किया है, लेकिन जनता के सिस्टम से हर सरकार को होकर गुजरना पड़ता है। जनता ने हमें मौका नहीं दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस झूठ का सहारा लिए था, जो सुनहरी सपने किसानों को दिखाए थे, आज वो सुनहरी सपने नष्ट होते नजर आते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जाकर किसान को गले नहीं लगा पाते हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जी जाकर गले लगाते हैं, बावजूद इसके किसान फांसी को भी गले लगा लेते हैं, आत्महत्या को भी गले लगा लेते हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी जरूर। मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी से अशोक चौहान जी भी मौजूद है। अशोक जी, सीधे सीधे आपके लिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी की सरकार किसानों की रहनुमा नहीं है, वो तो सीधे सीधे सियासत कर रही है। राहुल जी ही किसानों का दुख दर्द समझ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहूँगा कि पप्पू जी बोलना सीख गए हैं। ये तो नूरी जी को भी बहुत पसंद रहना चाहिए कि इनके नेता आजकल बोलने लगे हैं। मैं किसी शायर ने एक पंक्ति कहा है, मैं वो बता दूँ। कुछ पत्तियाँ झड़ गई होगी चमन को सींचने में, शायद यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का। और पैरों तले रौंद डाला जिन्होंने कलियों को, वही दावा कर रहे हैं चमन के रहनुमाई का। आज अगर किसान का जो दुर्दशा है, किसान जिस स्थिति पर खड़ा है, ये इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो एक लंबे अवधि तक, कई पीढ़ी तक इस देश की शासन सत्ता संभालने वाला कांग्रेस जिम्मेदार है। अभी तो हमें 10 महीना हुआ है, 10 महीना में एक भी ऐसा स्टेप नहीं है जिसमें कोई ये कह दे कि या तो हम किसी मजदूर के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाएं या कोई राष्ट्र के प्रति ऐसा उठाएं। आपने कहा कि आप चमन और पत्तियों को समझते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप चमन और पत्तियों दोनों को सुलझाने की और उसको संजो कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आपकी सरकार भी किसानों के लिए कुछ खास कर रही है? भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर किसान आपसे नाराज है। जिस महाराष्ट्र में आप आते हैं, जहां पर अब आपको साल भर होने को भी आ रहा है, उस महाराष्ट्र में, उस अमरावती में, जहां पर आज
राहुल गांधी पहुंचे हैं। एक साल में 295 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो सवालों के घेरे में तो आप भी हैं साहब। देखिए ये दुर्भाग्य तो है। जिस देश का अन्नदाता अगर फांसी पे झूलता हो, आत्महत्या करता हो, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप हमारी बात को देख लीजिए कि ये 10 महीने के शासन में अब ये बोल रहे थे कि किसान क्रेडिट कार्ड जो 9% था, मुझे लगता है कि नूरी जी दोबारा पढ़ लीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड के जो बीमा योजनाएं हो या किसान क्रेडिट कार्ड हो या जो और भी जो समय अटल जी की सरकार बनी थी, आपको याद होगा कर्नाटक में 4% था, मध्य प्रदेश में आज भी 4% है। आप 9 पे कहाँ जा रही हैं? हमने तो उसको बिल्कुल माफ करने का काम किया था। चलिए वो भी चूंकि आपको अच्छी बातें ध्यान में नहीं आती, कोई आपके वहाँ मुद्दा नहीं है, तो आप इस बात को कह सकते हैं। आपको एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ। अभी आप घोषणा की है कि 1 अप्रैल से नूरी जी आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, तो थोड़ा सा मुझे लगेगा कि नहीं आप जो बोल रही थी तो मैं सुन रहा था। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके नेता अच्छा बोलने लगे हैं तो आप थोड़ा सुनने भी अच्छा लगी। आप किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं? आप सुन लीजिए ना, आपके विकास को देखा है देश ने, आपके विकास को देश ने देखा है, इसीलिए आपका इस समय जो देखा है, मध्य प्रदेश भी आपके पास से चला गया, राजस्थान भी आपके पास से चला गया, दिल्ली भी चला गया, जम्मू भी चला गया, महाराष्ट्र भी चला गया। जिसकी बात कर रहे हैं आपके काम को देखा, इसीलिए पूरे देश के नक्शे से समेट के एक परिवार पे रह गए हैं। आप ये मत बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। और आपके नेता कहते हैं कुछ चंद लोगों की सरकार है। ये तो मैं मानता हूं कि देश की जनमत का अपमान कर रहे हैं आप लोग। देश की जनमत का अपमान कर रहे हैं। देश की जनमत ने ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को बैठाया है। आप खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको मैं बता दूं, इनके नेता कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए देश के प्रधानमंत्री इंडिया में आए हैं। आप एक बार देख लीजिए इनके नेता कहते क्या है। ये आप अच्छा होता, मेरी बात पूरी कर नूरी जी की भी बात आगे सुनेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। लेकिन इस बीच नूरी जी आपको एक बात याद दिला देते हैं। 2008 में जब राहुल गांधी पहुंचे थे महाराष्ट्र और वहां पर कलावती से मुलाकात हुई थी उनकी, कलावती को लेकर उन्होंने संसद में बयान भी दिया था। एक बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करूंगी। Have I been able to find a single Kalavati? You see Kalavati as a definition for a poor person. I see Kalavati as an individual. I see Kalavati as a poor woman who's an individual. So if you ask me, have I seen another Kalavati in Punjab? No, I haven't. If you ask me, have I seen other individuals who are in the same situation as Kalavati? Yes, I have. But to me, Kalavati is not, to me she is an individual person. She's a human being, like all other Indian people. She sent me a Rakhi, by the way. तो नूरी जी आपने जरूर राहुल गांधी जी की ये बात सुनी होगी। 2008 में राहुल गांधी जी कहते हैं कि कलावती है और मानवता के नाते उनसे जुड़ाव है, राखी भी भेजती है वो कलावती। 2008 में कलावती से मुलाकात हुई, आज 2015 है, वही कलावती आज राहुल गांधी से मिलती है और उनके वायदे को याद दिलाती है कि आपने पढ़ाई और रोजगार के लिए जो वायदा किया था साहब उसे पूरा कर दीजिए। तो कैसे मान लें कि राहुल जी जो है इस वक्त जो काम कर रहे हैं, अगर वो किसानों से जुड़े हुए थे, अगर लोगों को समझ रहे थे, तो इतनी देर क्यों कर दी? बीच में गायब कहां हो गए थे राहुल जी? अभी इन्होंने भट्टा परसोल का चर्चा किया। भट्टा परसोल में भी जवाब देने थे। देखिए, किसानों की जो आर्थिक समस्या थी और कर्जे में डूबने की वजह से लगातार जो किसान आत्महत्या कर रहे थे, उसी के लिए कदम हमने उठाए हैं। भूमि अध्यादेश बिल जो हम लेकर आए थे, उसे बदलने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। नूरी जी मेरा सीधा सवाल था, कलावती को राहुल जी भूल गए। 2008 से लेकर 2015 तक राहुल गांधी जी गायब थे। टोटल 11 सालों की अगर बात की जाए, 11 सालों से वो सांसद हैं, लेकिन 11 साल तक चुप रहे। अचानक से आज कैसे ये प्रेम जाग गया? गांधी जी गायब नहीं थे। यूपीए की सरकार, बिल्कुल राहुल गांधी जी लगातार समस्याओं से रूबरू होते रहे और यूपीए की सरकार ने जितने वादे किए थे वो पूरे किए। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 दिन में काला धन लाने का वादा किया, वो भूल चुके हैं। किसानों की जो जर्जर हालत हो चुकी है, उसे देखने के लिए नरेंद्र मोदी जी किसानों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। 100 दिन में तो आपकी मनमोहन जी की सरकार ने भी कहा था। नूरी जी अगर आपको याद होगा तो मनमोहन सिंह जी ने जब सेकंड चुनाव था यूपीए का, उस समय उन्होंने कहा था कि 100 दिन में गरीबी खत्म कर दूंगा। कहां गए आप? आपने गरीबी के बजाय गरीबों को खत्म करने का काम किया 15 वर्षों तक,
और यही कारण था कि जितने भ्रष्टाचार आपके शासनकाल में हुआ और जो स्थिति आपने देश को खड़ा कर दिया था उस स्थिति से निकालने का काम मोदी सरकार कर रही है। और आज आपने देखा होगा, आज किसी की हिम्मत नहीं कि कोई खूनी पंजा देश के खजाने पे लगा दे, जो आपका खूनी पंजा लगा करता था। जो देश की जीडीपी ग्रोथ जो बढ़ी है वो कांग्रेस की ही देन है। मैं आपको अच्छे नूरी जी, आपको याद होगा तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश में थे तो उसमें जीडीपी क्या था और आज क्या है। आपने जो दिया है देश को विरासत में, देश के खजाना जो लूट के आपके मंत्री ले गए, आज देश की दुर्दशा देख के आपको तरस आनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी करती, कांग्रेस की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती तो देश की जनता आपको बैकफुट नहीं लाती। किसानों को कितना मुआवजा दिया आपने और कितना कर्जा माफ किया आप? अशोक जी आप मुझे ये बताइए कि किसानों का कितना कर्जा माफ की घोषणा की नरेंद्र मोदी जी ने? ये बताइए कि कितना मुआवजा किसानों तक पहुंच रहा है? आप ये बताइए कि सारे हिंदुस्तान में नुकसान कितना हुआ है और आपने अशोक जी से मैं सवाल पूछ लूंगी। आप खेतों में अशोक जी से आपकी तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब जरूर लूंगी, लेकिन जरा मुझे बता दीजिए, एक सेकंड अशोक जी, नूरी जी आपकी तरफ से पूछे गए हर एक सवाल का जवाब मैं अशोक जी से लूंगी, लेकिन मैं आपसे, आपने जितने सवाल किए उतने सवालों का जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। आपकी सरकार ने 15 सालों में किसानों का कितना कर्ज माफ किया? आपकी सरकारों ने मरते हुए किसानों को रोकने के लिए क्या कुछ योजनाएं तैयार की? आपकी सरकार ने उन परिवारों के लिए जिन किसानों की मौत हो चुकी है, उन परिवारों के लिए रोजगार या शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना लागू की, गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया, हमने भोजन का अधिकार दिया, हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत गरीबों को रोजगार दिया, हमने केसीसी के तहत जो 7% ब्याज दर थी उसे 7% ही रखा, 12% नहीं किया। तैयारी आप लोगों की अच्छी है, कांग्रेस होमवर्क ज्यादा कर रही है, कांग्रेस होमवर्क बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जब असली तस्वीर सामने आती है, आंकड़े जब सामने आते हैं तो ये सारे होमवर्क धरे के धरे रह जाते हैं। अशोक जी, आपसे सवाल कुछ किया था नूरी जी ने, उससे पहले मैं उस सवाल का जवाब, मुझे पता है आप भी तैयारी से ही आए होंगे, तैयारी होती है क्योंकि हम डिबेट में बैठते हैं तो तैयार होके आते हैं, लेकिन आपसे एक और अहम सवाल है। आपके सहयोगी महाराष्ट्र में, आपके सहयोगी शिवसेना सामना का एक लेख आज साफ साफ निकला है, जिस भूमि अधिग्रहण बिल को आप कह रहे हैं कि किसान विरोधी नहीं, किसान के हित के लिए वो बिल है, उसी बिल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि आपकी हिम्मत जम्मू कश्मीर को छोड़कर तमाम जगह की जमीनें लेने की है, आपकी हिम्मत क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की जमीन को लेने की है? मुझे लगता है कि शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने देखा भी नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि जम्मू में आपके सहयोगी हैं? नहीं, वो ठीक है, सहयोगी हैं, उनका अपना चूंकि अखबार है, अपना लेख लिखते हैं, वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो जैतापुर में जो हो रहा है आप तो जानते ही हैं ना। मेरी बात सुनिए, वो पत्रकार है। जैतापुर में जो हो रहा है आप जानते हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए। जनने भी हैं और भी अखबार है देश में, बाकी सब अखबार भी लिखते हैं और भी अखबारों ने भी लिखा है। भूमि अधिग्रहण जिस विषय पे नूरी जी बोल रही थी, मुझे लगता है कि शायद इनको ध्यान में नहीं होगा। 1857 में उस समय बना था। नूरी जी जो कह रही हैं साहब, मैं उनकी आपके सहयोगी भी, शिवसेना आपकी सहयोगी है, आप 25 साल तक साथ में थे, गठबंधन टूटा था लेकिन फिर एक बार साथ में आए, वही शिवसेना जिसके साथ आप सरकार चला रहे हैं, वो आपके भूमि अधिग्रहण बिल पर सवाल खड़ा कर रही है। नहीं, देखिए, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में है, वो उस बात पे चर्चा करें, उनसे भी सहमति ली जाती है और कांग्रेस से भी ली हम लोगों ने। अब जिनको डिबेट करना है संसद में करें आके। देखिए, आर्टिकल लिखने का प्रश्न है, ठीक है, आपका अगर लगता है कि नूरी जी आवश्यक क्यों नहीं है? नूरी जी सुन लेंगे आप बस इस बात का जवाब नूरी जी सुन लीजिए। आपने 60 वर्षों तक मजदूरों से गड्ढा खुदवाया है, आपने मिड डे के नाम पे लोगों में गंदा खाना बांटा है, आप बात करते हैं, आप पोर्टफोलियो बताते हैं अपने लोगों का। आपके ही कलमांडी जी हैं, आपके नेता कहते हैं कि विदेशों में जाके प्रधानमंत्री जी ने अपमानित किया है। आपके कलमांडी जी कहाँ गए थे? आपके शीला दीक्षित जी कहाँ गए थे जब विदेशों के धन को आपने बंदर बाट किया था, जब देश का सर कितना गिरा था? उस समय आपको चिंता नहीं थी देश की। आज आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अनाप शनाप बातें करते हैं। कश्मीर में छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं।
नहीं, हम अगर वो करता है, देखिए वो तो न्यायालय ने किया था, कोर्ट ने किया था, और आज जब उसने दोबारा किया तो हमने उसको जेल में डाला है। आपने तो अपने मंत्रियों को बचाने का काम किया है, जिसने 1,86,000 करोड़ रुपए खाया। आपके मंत्री जो कॉमनवेल्थ गेम में 77,000 करोड़ का है, आपके मंत्री जो कोलगेट में भ्रष्टाचार में फंसे, आपकी सरकार ने, आपके नेताओं ने उनको संरक्षण दिया। हमारे यहाँ संरक्षण देने का काम नहीं होता, भाषण का प्लेटफॉर्म नहीं है। अशोक जी, यहाँ भाषण देने का वक्त नहीं है, और नहीं यही बात मैं नूरी जी से बोलूंगी। सीधा बात है, हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की रहनुमा बनने की दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी कहते हैं किसानों का दर्द मैं समझ रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार कहती है किसानों का दर्द मैं समझ रहा हूं, लेकिन बाकी किसानों का दर्द कौन समझ रहा है? ना जवाब मुझे नूरी जी की तरफ से सही आया है, और ना ही मुझे अशोक जी आप सही जवाब दे पाए। आपसे मैंने सीधे पूछा था, आप मुझे बताइए अशोक जी, आप लोग किसानों के रहनुमा हैं, आप भूमि बिल पर चर्चा करने के लिए तैयार है, भूमि बिल लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर आपकी सरकार ने क्या किया है, या जो स्टोरेज को लेकर लोग परेशान हैं उसके लिए आपने क्या किया है? किसानों के जो लोग मर चुके हैं मुझे लगता है शायद आपके यहाँ आ गई होगी न्यूज। कल कैबिनेट की बैठक थी, और कैबिनेट की बैठक में यही बात तय हुआ किसान के मुद्दों को लेकर। और आप ये बात कर रहे हैं, देखिए होता क्या है, जब ओले पड़ते हैं, मौसम खराब होती है, ये सरकार के हाथ में नहीं है, फसल खराब होता है। हम सरकार के लोग हैं, पहले इनकी जो सरकार थी, इनकी जो सत्ता थी, जब गरीब त्राहिमाम करते थे तब ये जगते थे। आपने देखा नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी सरकार आई है, मेरी सरकार आई है। पहले इनकी सरकार थी, जो 50% जब फसल खराब होता था तब ये मुआवजा देते थे। अभी हमारी सरकार ने घटा के 33% किया। नहीं, हमारी 33% किया। आप मेरी बात सुनिए, देखिए फसल का सीजन ये अभी आया है। जब हम आए थे तो जब उस समय नहीं थी, आज फसल खराब हुए हैं, हमने उसके लिए कोल्ड स्टोरेज के नियम बनाए हैं। अब हर जिले में कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, हर जगह। जो इनके सरकार में, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था और इन पे उंगली उठाई थी कि इनकी सरकार में जो अनाज थे वो चूहे खा रहे थे, और ये गरीबों तक नहीं पहुंचा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनाज गरीबों तक पहुंचना चाहिए। हमारी सरकार ने पहली बार इसमें कानून कल चर्चा किया और ये कहा है कि कहीं भी किसी भी प्रदेश में एक भी अनाज चूहे के पास नहीं जाएगा, इंसान के पास जाएगा। और सुनिए, हमारे यहाँ 12 लाख टन अनाज बर्बाद हो चुका है साहब। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आंकड़े जरा ध्यान से देखिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, मैं मानने को तैयार हूँ कि 12 लाख हुआ होगा, लेकिन अभी तक हमारी सरकार नहीं थी। ये इनके किए हुए कुप्रबंधन के कारण ये हुआ है। आज सरकार बने हुए 10 महीने हुए, 10 महीने में हम लगातार इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। अगर ये किए होते तो आज। अशोक जी, एक मिनट, मेरे साथ फोन लाइन पर स्वराज जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। स्वराज जी, आज राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, किसानों के रहनुमा बन रहे हैं, वहीं जो भारत सरकार है वो भी किसानों की रहनुमा बनने की कोशिश कर रही है। आप जिस तरीके से दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो कदम उठाए जा रहे हैं किसानों के लिए, आप उससे संतुष्ट हैं? क्या राहुल जी आज जो पदयात्रा कर रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई उनके दिल में किसानों के लिए प्रेम जग चुका है? नहीं, राहुल जी को जब किसानों की याद क्यों नहीं आई, जब इनकी 60 साल देश पर सत्ता रही? जब कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किसानों के लिए कोई राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया? क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की? क्यों किसान का जो प्राकृतिक आपदा का जो अंग्रेजों का बना हुआ कानून है, इसमें फेरबदल किया? राहुल जी सिर्फ किसानों के नाम पर, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब सत्ता में चली जाती है तो किसानों को भूल जाती है, और जब सत्ता विहीन हो जाती है तो इन्हें किसानों की याद आती है। राहुल जी सिर्फ किसान के नाम पर अपने आप को जगाना चाह रहे हैं। जब हमारे देश में किसान खुदकशी कर रहा था, किसान मर रहा था, यहाँ ओले पड़ रहे थे, बारिश आ रही थी, जब राहुल गांधी जी कहीं अपना छिप गए थे, नूरी जी पता ही नहीं था। नूरी जी, आप सुन रही होंगी, स्वराज जी हैं, किसान नेता है, खुद किसान है, उनका दुख दर्द आप सुन रही हैं, क्या जवाब देंगी? मैं बताना चाहूंगी, मैं अपने किसान नेता भाई को बता जी मेरा एक कहना और है, मैं अपने किसान नेता भाई को ये बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय किसान आयोग की जो बात आपने की है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके कोष से 50% राशि कम कर दी है, जबकि कांग्रेस ने उस राहत कोष की राशि बढ़ाई थी। दूसरी बात, जो फसल बीमा है वो देने से मना कर दिया है। तीसरी बात, क्या बात कर रही हैं आप? जो घोषणा की थी, नहीं, गलत है, निराधार झूठ है आपका। हमने किसान के बीमा देने के लिए मना किया, बिल्कुल निराधार बोल रहे हैं, अनाज को खराब करके
10% से 40% अनाज को खराब जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी सबसे पहले जब राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये नियम लागू किए थे। हर तरफ से दिखाई देती है, लेकिन असल बात तो यह है कि वो किसान जो चिल्ला चिल्ला के अपने लिए कुछ मांग रहा है उसकी आवाज में वो असर नहीं दिखाई दे रहा है जिससे ये पत्थर दिल पे गल जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का स्वराज्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नूरी जी और अशोक जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात मुद्दे की में बस इतना है, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।